हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है देश विदेश हिस्ट्री नॉलेज चैनल में। दोस्तों, तो मैं लेकर आया हूँ आपके जनरल साइंस के 50 सवाल जवाब पार्ट 2। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अक्सर करके पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इनको इग्नोर ना करें और वीडियो को स्किप ना करें। तो दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देर न करते हुए चलते हैं आगे। कौन एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। और पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी। अगला क्वेश्चन, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? 4 मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो तरंगों का परावर्तन। न्यूटन के द्वितीय नियम से किसकी परिभाषा ज्ञात की जाती है? बल की। किस पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं? किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो आंसर जड़त्व। लेज़र निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। आंसर है इसका विकिरण का उद्दीपन उत्सर्जन। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दबाव कम हो जाता है। बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्न में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन। एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? आंसर इसका हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंग है। अगला क्वेश्चन, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। आगे चलते हैं। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी से। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की होती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है उसे जिंक कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। कार्य का मात्रक तो जूल है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति।
अगला क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दबाव बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? आंसर इसका 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, क्या प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है? नहीं। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की। कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? शीशा। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट, आयोडीन। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? आंसर है हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। कंप्यूटर के छोटे छोटे टुकड़े जल की तरह सतह पर क्यों नाचते हैं? आंसर पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग कैसे होंगे? वेग समान होंगे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो? आंसर है इसका उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। कौन एक यौगिक है? आंसर अमोनिया। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक है? आंसर है न्यूटन प्रति मीटर .2। कैंडेला किस का मात्रक है? ज्योति तीव्रता। अगला क्वेश्चन, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा विज्ञान है जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है? जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। जूल ऊर्जा की इकाई है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 ईस्वी में। चमगादड़ अंधेरे में रहते हैं क्योंकि? आंसर है इसका चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।